जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। पुनि मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदं सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदों सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। भगवत कथा रसिक महानुभाव भक्तिमती देवियों, अभी आपके समक्ष जो पंक्तियां पढ़ी गई हैं, जो चौपाइयां पढ़ी गई हैं, उसमें गोस्वामी जी ने पहले तो श्री सीता जी और भगवान श्री राम की वंदना भिन्न भिन्न पंक्तियों में की, और अंत में जो दोहा पढ़ा गया उसमें वे बताते हैं कि तत्वतः तो दोनों अभिन्न ही हैं। व्यवहार में भले ही उनका वर्णन भिन्न रूप में किया जाए, पर भिन्न होते हुए भी जो अभिन्न हैं, उन श्री सीता जी और भगवान राम के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। श्री सीता जी के प्राकट्य की सांकेतिक गाथा कल आपके सामने चल रही थी। आइए उस प्रसंग पर आगे और भी दृष्टि डालने की चेष्टा करें। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं जगत जननी के उन चरण कमलों की वंदना करता हूं जिससे बुद्धि को निर्मलता प्राप्त होती, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। इस दृष्टि से आप उस प्रसंग की ओर दृष्टि डालें जब भगवान श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं। मिथिला में ही प्रभु श्री रामभद्र का आद्या शक्ति भगवती जानकी जी से परिणय संपन्न हुआ। अब ये जो प्रक्रिया है उस पर गहराई से दृष्टि डालें। जनकपुर में श्री सीता जी को पाने के लिए तो अनगिनत राजा एकत्र हैं, भिन्न भिन्न द्वीपों से, देशों से, और वहां पर राजा एकत्र हैं और उनकी अभिलाषा है सीता जी को पाने की। और उन व्यक्तियों में से वहां रावण भी आया, वहां बाणासुर भी आया, देवता और मनुष्य भी आए, और इसके द्वारा जो संकेत दिया गया वह बड़े महत्व का है। और वो संकेत यह है कि वैसे तो संसार में कुछ व्यक्तियों को हम अच्छा और कुछ व्यक्तियों को बुरा कहते हैं, किंतु श्री सीता जी के संदर्भ में एक अनोखी बात आपको मिलेगी। इस संसार के अच्छे और बुरे सभी व्यक्ति सीता जी को पाने के लिए व्यग्र हैं। और ये आप इसी से समझ सकते हैं कि रावण पहले धनुष यज्ञ में भी उन्हें पाने की इच्छा लेकर के आता है, और जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो दंडकारण्य में जब उसे अवसर मिलता है तो वह उनका हरण करके लंका में ले जाता है। और इसका तात्पर्य यह है कि वस्तुतः कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं हो सकता कि जिसका लक्ष्य श्री सीता जी न हो। क्यों?
श्री सीता जी का स्वरूप क्या है, उनका नाम क्या है। और आप ये देखेंगे कि मानस के विभिन्न प्रसंगों में, पुराणों में, वेदांत के ग्रंथों में और योग शास्त्र के संदर्भ में भी श्री सीता जी के अनेक अनेक रूपों का वर्णन किया गया। भगवान शंकराचार्य जब राम राज्य की व्याख्या करते हैं तो यही कहते हैं कि भगवान राम और श्री सीता जी जब सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो राम राज्य की स्थापना होती है। और राम राज्य का लक्ष्य है समग्र सुख, और ऐसा सुख कि जहां पर दुख का लेश न हो। तो ये स्थिति व्यक्ति के जीवन में कब आती है? त्रेता युग में राम राज्य बना, किंतु क्या अन्य युगों में भी व्यक्ति उस राम राज्य का अनुभव कर सकता है? त्रेता युग में तो सामूहिक रूप से अनुभव हुआ, सारी प्रजा को हुआ। पर यदि ये कह दिया जाए कि अन्य युगों में राम राज्य की स्थापना हो ही नहीं सकती, तो फिर एक निराशा होती कि हम राम राज्य का वर्णन यदि पढ़े भी, सुने भी, और वो हमारे जीवन में का वो साकार नहीं हो सकता, तो हमारे लिए तो उसका बड़ा कोई विशेष महत्व नहीं। किंतु भले ही सामूहिक रूप में वह राम राज्य एक युग में स्थापित हुआ, पर भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अंतःकरण में उस राम राज्य की स्थापना करता हुआ उस दिव्य स्थिति का अनुभव कर सकता है। और तब उन्होंने ये कहा कि साक्षात परब्रह्म श्री राम साक्षात आत्म तत्व या साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, और जिनका प्रतिपादन जब उनके वाम भाग में विराजमान है वो श्री सीता जी ही मूर्तिमती शांति है। पर जिस समय दुर्गुण दुर्विचारों के राक्षसों का वध हो जाता है और उस समय उसकी अंतिम परिणति होती है शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। उस समय शांति सीता के साथ आत्मा राम भगवान श्री राम जब अंतःकरण में विराजमान होते हैं तो व्यक्ति को उस स्थिति का अनुभव होता है जिसको हम कृतकृत्यता की स्थिति कहें। तो यदि श्री सीता जी मूर्तिमती शांति हैं तो क्या कोई व्यक्ति संसार में आपको ऐसा मिलेगा कि जो कहता हो कि नहीं मुझे शांति नहीं चाहिए? तो शांति की अगर वे शांति रूपा है तब भी उन्हें पाने की इच्छा प्रत्येक व्यक्ति में स्वाभाविक है। योग शास्त्र ने उनका वर्णन दूसरे रूप में किया। जब विवाह के मंडप में चारों राजकुमार और चारों राजकुमारियों का विवाह संपन्न हुआ तो उसमें एक बड़ी विचित्र सी बात है। यदि चार राजकुमारों का चारों कन्याओं से विवाह होना है और बारात तो न जाने कितने दिन पहले ही अयोध्या से मिथिला में आ गई थी, तो विवाह का निश्चय जो है वो तो पहले से ही किया जा सकता है। लेकिन बड़ा विचित्र वर्णन है। विवाह का निश्चय कब कहाँ हुआ? कि जब भगवान राम और श्री सीता जी का विवाह संपन्न हो गया तो मंडप में निश्चय किया गया कि तीनों राजकुमारियों का, तीनों राजकुमार और राजकुमारियों का विवाह कर दिया जाए। कैसी विचित्र बात है। चारों राजकुमारों का यदि विवाह होना है तो चारों का एक साथ होना चाहिए, निर्णय भी पहले से होना चाहिए। पर मंडप में पहुंच करके अकस्मात निर्णय हो गया, पढ़ करके बड़ा अद्भुत सा लगता है। पर इस प्रसंग को गोस्वामी जी ने एक आध्यात्मिक और तात्विक रूप दिया। पहले तो आप इस पर दृष्टि डालें कि दूल्हे के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है वह शब्द है वर। अब अगर पहले से ही ये भी संभव था, महाराज श्री दशरथ के 4 राजकुमार हैं, यह भी महाराज जनक को पहले से ही ज्ञात था। उनके कुल में 4 कन्याएं विवाह की योग्य हैं, यह भी उनको ज्ञात ही था।
तो पत्र के द्वारा भी प्रार्थना कर सकते थे, आग्रह कर सकते थे, किंतु उसका एक सांकेतिक अर्थ ये है कि इस विवाह के पहले ही यदि बारात चलती तो अब उसको तो यूं ही कहेंगे कि 4 वर जो है वो घोड़े पर दूल्हे के रूप में जा रहे हैं। तो अब सांसारिक रूप में तो कई वर हो सकते हैं, पर गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि वर तो भाई एक ही होगा। जिसको सही अर्थों में वर कह सके वह अनेक नहीं हो सकता। तो मानो गोस्वामी जी का संकेत है कि सांसारिक अर्थों में भले ही अनेक वर हो, पर जो सर्वश्रेष्ठ वर है, जो एक मेवा द्वितीयम है, वह तो ईश्वर है, ब्रह्म है। और इसलिए गोस्वामी जी वर के रूप में जब वो अश्व पर आसीन होकर के महाराज श्री जनक के द्वार पर वे गए तो उन्होंने कहा कि राम श्री वर हैं, भगवान राम वर हैं और अश्व पर आसीन होकर के जा रहे हैं। पर इसके पीछे और भी अंतरंग तात्पर्य है। मुझे विश्वास है कि आप लोग थोड़ा सहयोग देंगे, और सहयोग यही है कि थोड़ा एकाग्र रह करके निद्रा से बच करके आप उसे सुनेंगे। क्या गोस्वामी जी जब विवाह के मंडप का वर्णन करते हैं तो उसको एक विलक्षण रूप देते हैं। तो विवाह तो बड़ा ही हास्य का, विनोद का, रस का प्रसंग है, और गोस्वामी जी ने इसमें भी कोई संकोच नहीं किया। वे कहते भी हैं कि निवास हास विलास रस बस जन्म को फल समले। तो उस समय सारे मिथिला में हंसी का वातावरण है, विनोद का वातावरण है। श्री राम से भी विनोद का वहां जनकपुर की लड़नाएं करते हैं, वहां पर सारा वातावरण हास्य विनोद से भरा हुआ। किंतु गोस्वामी जी इसको इस अर्थ में देखते हैं, जैसा उन्होंने कहा कि सुंदरी सुंदर वरण सह। गोस्वामी जी का अभिप्राय यह है कि यह जो 3 कन्याएं हैं, तो वो 3 कन्याएं तो प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में हैं ही, क्योंकि उन्होंने रूप ये दिया कि ये जो चारों राजकुमारियां हैं वो जीव के जीवन में आने वाली 4 अवस्थाएं, और ये जो चारों राजकुमार हैं उन अवस्थाओं के स्वामी। और इसके लिए जो उन्होंने पंक्ति लिखी वह पंक्ति यह है कि सुंदरी सुंदर वर्ण सह सब एक मंडप राजही। मंडप क्या है? उन्होंने कहा जीव का जो हृदय है वही मंडप। और ये चारों कौन हैं? बोले जनु जीव उर चारु अवस्था विभुन सहित विराजे। जैसे जीव के अंतःकरण में चारों अवस्थाएं अपने विभुओं के साथ विद्यमान। अब आप इसको हम और आप अपने जीवन से मिला करके घटा करके देखें। 3 अवस्थाओं का अनुभव तो प्रत्येक दिन हम सबको हो रहा है, और वो 3 अवस्थाएं हैं। जागृत अवस्था जब आप जग रहे हैं, सुषुप्ति अवस्था जब आप गहरी नींद में सो रहे हैं, और स्वप्न अवस्था का जब जागृत स्थिति में भी नहीं है, गहरी नींद में भी नहीं है, बल्कि उस नींद में भी स्वप्न देख रहे हैं। और ये जो 3 अवस्थाएं हैं इसका प्रत्यक्ष जीव को निरंतर दिन रात वो तो देख ही रहा है प्रत्यक्ष। पर गोस्वामी जी का संकेत ये है कि वस्तुतः श्री सीता जी जो है वो जो चौथी अवस्था है, उस चौथी अवस्था की प्राप्ति हुए बिना और चौथी अवस्था के द्वारा जो पाया जाता है, जब तक वह नहीं मिलेगा तब तक व्यक्ति के जीवन में पूर्णता नहीं आएगी। और वह चौथी अवस्था का उसको योग शास्त्र में महर्षि पातंजलि के ग्रंथ का जिन्होंने अध्ययन किया होगा, वो क्लिष्ट ग्रंथ है, सूत्र ग्रंथ है, पर उसमें बड़े विस्तार से वर्णन किया गया। और ये कहा गया कि साधना का चरम फल ये है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था से आगे जाकर के व्यक्ति तुरीय अवस्था में जब प्रविष्ट होगा
तो तुरीय अवस्था में पहुंच करके ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है, और बस उस समय व्यक्ति के जीवन में पूर्णता आ जाती है। अब इस संदर्भ से विचार करके आप पूरे प्रसंग पर जरा दृष्टि डालें। योग शास्त्र में जिस पद्धति से वर्णन किया गया है तो बड़ी जटिल पद्धति है। एक बार हमारे ब्रह्मलीन स्वामी आत्मानंद जी महाराज, आप में से बहुतों ने, उनका कई लोगों ने दर्शन किया होगा, बड़े विद्वान, बड़े ही चिंतक, और वे उतने ही जिज्ञासु, और उनकी जो उत्कट जिज्ञासा और विनम्रता थी उसका परिचय मुझे मिलता रहता था। तो एक बार उन्होंने मुझसे प्रस्ताव किया कि 6 महीने तक रायपुर में लगातार प्रवचन हो जाए। तो मैंने कहा कि अब ये तो संभव नहीं है। और फिर उन्होंने, जैसे मोल तोल होता है, अच्छा तो 3 ही महीने से ही, और फिर 3 महीने तक भी बात नहीं टिकी, तो उनका अच्छा 1 महीने तो हो ही जाए। तो अब 1 महीने में कौन सा प्रसंग हो, तो उन्होंने उस समय विवाह प्रसंग चुना था। योग के संदर्भ से भी उस प्रसंग को चुना गया था, और वो इस तरह से वहां पर रायपुर में कार्यक्रम चला था। तो उसमें साधना की जो पद्धति है, उस साधना की पद्धति का बड़ा ही महत्व है। और इसका अभिप्राय कि तुरीयावस्था, और तुरीयावस्था में ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। और रामचरितमानस में भी आप पढ़ते हैं कि जब तक श्री सीता जी का आगमन नहीं हुआ, पहले महाराज श्री जनक ने सीता जी को पाया, और सीता जी को पाने के बाद वहां पर श्री राम का आगमन हुआ। और जनक है महान योगी। आप पढ़ते हैं, जब जनक की वंदना गोस्वामी जी कहते हैं तो ये कहते हैं, प्रणव परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग मह राख्यो गोई। संसार में जो स्थूल दृष्टि वाले व्यक्ति थे, उनको लगता था कि जनक जो है भोगी, क्योंकि राजा के रूप में बड़ा सुंदर सुंदर से सुंदर वस्त्र पहनते थे, आभूषण धारण करते थे, महल में रानियां हैं, सारे सुख का समारंभ है। तो ऐसा लगता था कि जैसे संसार में व्यक्ति राजा के पास बहुत भोग होते हैं, तो महाराज जनक भी एक श्रेष्ठ भोगी। पर जो उनके अंतरंग का, उनके तत्व ज्ञान से परिचित थे, उनको ये प्रतीत होता था कि नहीं, ये तो योगी। तो गोस्वामी जी ने कहा कि योग और भोग का उसको उन्होंने एक यह रूप दिया कि जैसे आप कोई मंजूषा पेटिका ले लें तो आप देखेंगे कि उसमें 2 भाग होते हैं। एक भाग जिसे हम ढक्कन के रूप में देखते हैं, और एक है जो नीचे वाला भाग। तो गोस्वामी जी ने कहा कि वस्तुतः महाराज जनक का जो अंतःकरण था वह तो एक मंजूषा थी, और उसके भोग और भोग जो थे वो 2 भाग। मंजूषा पेटिका के ऊपर जो भाग होता है वही मुख्य रूप से सामने दिखाई देता है, बोले भोग जो है उसका ऊपर वाला भाग है, और जोग जो है वो उसके नीचे वाला भाग है। पर उसमें एक और वस्तु छिपी हुई, और वह हमारा श्री जनक जो है, गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रणव परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग मह राख्यो गोई, राम विलोकत प्रगट्यो सोई। मंजूषा के अंतराल में आप कोई वस्तु बंद करके रखे हुए हो, और वो वस्तु बड़ी मूल्यवान हो, तो मूल्यवान वस्तु सबको तो नहीं दिखाई देती। कोई उपयुक्त पात्र आता है तो व्यक्ति उसके सामने खोल देता है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि संसार ने या तो उन्हें योगी समझा अथवा भोगी समझा, पर उस योग और भोग के अंतराल में जो सत्य है वह तो तब प्रकट हुआ जब राम के रूप में उस पार्थिव का आगमन हुआ। राम विलोकत प्रगट्यो सोई,
जब श्री राम आए तो मानो मंजूषा खोल दी गई और उसमें दिव्य उस तत्व का साक्षात्कार हुआ। अब इसको थोड़ा मैं चेष्टा यही करूंगा कि अधिक से अधिक सरल हो जाए, पर आप निश्चित रूप से एकाग्र रहेंगे, क्योंकि ये तो निर्मल मति का प्रसंग है। सीता जी निष्काम कर्मयोगी जनक, ज्ञानी जनक, योगी जनक को उन्होंने श्री सीता जी को पा लिया, और श्री सीता जी को पाने के लिए उन्होंने पद्धति का आश्रय लिया, उस पर आप दृष्टि डालें। पृथ्वी और उसमें हल चलाना, तो पृथ्वी बिना अगर जुते हुए है तो एक स्थूल रूप में दिखाई देती है, और जब किसान हल चलाता है तो आप में से जिन्होंने हल को देखा होगा, तो हल का जो वो भाग होता है, वो नीचे वाला भाग बड़ा नुकीला होता है, क्योंकि नुकीला नहीं होगा तो उस पृथ्वी को ठीक ठीक का उसके अंतराल को सामने नहीं ला सकेगा। अब गोस्वामी जी की मान्यता जो है वो ये है कि ये भूमि क्या है। एक भूमि तो वह है कि जिसमें आप और हम यहाँ बैठे हुए हैं, और दूसरी भूमि वह है कि जिसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं सुमति भूमि, सुंदर जो बुद्धि है वही भूमि है। किंतु बुद्धि की भूमि होते हुए भी अगर उसे हल से न जोता जाए तो वो भीतर वाला स्वरूप प्रकट नहीं होगा, और इसलिए ये जो नुकीलापन है, यह है बुद्धि का वह भाग जिसको हम कहते हैं सूक्ष्मता, बुद्धि का पैनापन। तो बुद्धि जो है, एक तो ऐसी बुद्धि हो जो प्रशांत है, और उसमें जब ऐसी नुकीलेपन की, ऐसा पैनापन कि जिस पैनेपन का उद्देश्य कई लोगों के लिए शब्द कहा जाता है कि इनकी बुद्धि तो बड़ी पैनी, तो पैनी बुद्धि सर्वदा सुखदायी नहीं होती। इसलिए दो व्यंग आते हैं रामचरितमानस में। गीध जो है, गीध के विषय में बड़ी प्रसिद्ध ये बात है कि गीध उड़ने की कला में बड़ा निपुण होता है और उसकी दृष्टि बड़ी पैनी होती है। आप गीध को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आकाश में वो मंडरा रहा है, और उसकी दृष्टि भी अत्यंत पैनी होती है, वो दूर दूर तक देख लेता है। किंतु रामायण में दो ऐसे गीधों का वर्णन किया गया जिसने का उड़ने के लिए पंख की कला का महत्व है, और दूर दूर तक देखने के लिए तो दृष्टि का महत्व है। तो रामायण में जो दो भाई हैं, जटायु और गीध, उन दोनों के जीवन में, एक के जीवन में पंख का सदुपयोग है और दूसरे के जीवन में दृष्टि का सदुपयोग है। ये जो गीध है, आकाश में बड़ी ऊंचाई तक अपने पंख के बल से उठ गया, पर पैनी दृष्टि से वो चारों ओर ढूंढ कहां रहा, गया तो आकाश में, और उसकी दृष्टि दूर दूर तक पृथ्वी के चारों ओर देख रही है कि कहीं कोई पशु मरा हुआ पड़ा है क्या, और उस मरे हुए पशु को खोज लेता है दूर से और फिर मड़रा करके उसी पर उतरता है और उसका मांस खा करके वो अपनी की तृप्ति का अनुभव करता है। मानो रामायण का व्यंग ये है कि अगर बुद्धिमान व्यक्ति बड़ा ऊंची उड़ान वाला हो, कई कवियों के लिए कहते हैं बड़ी ऊंची उड़ान करते हैं, कई व्यक्तियों के लिए कहते हैं इनकी बुद्धि बड़ी पैनी, पर व्यंग है कि ऊंची उड़ान और पैनी दृष्टि के बाद अंत में मुर्गे का मांस ही अगर खाना है, मानो केवल विषयों की ही प्राप्ति लेकर के अपने जीवन को दूसरे के शौक के द्वारा ही जीवित रखना है, तो ऐसा गीध होना किस काम। गीधत्व की सार्थकता तो तब है जब जटायु के समान, तो या तो शक्ति थी और रावण यदि श्री सीता जी का हरण करके ले जा रहा है तो जटायु ने चुनौती दी, संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद ऐसा भी हुआ एक क्षण की जब रावण ने जटायु जी के पंख काट लिए, उड़ने की शक्ति का लगता है कि अब समाप्त हो गई,
लेकिन वो ऐसी अच्छी बुद्धि थी उनकी जटायु जी की कि प्रभु जब आए और देखा कि जटायु के पंख कटे हुए तो आंखों में आंसू आ गया। किसने ये आपको कष्ट दिया? उन्होंने कहा कि महाराज नाथ दशानन यह गति की नहीं, तो रावण ने ये गति की। प्रभु की आंखों में आंसू है, पर गिरिराज जी ने यही कहा कि महाराज इसमें शारीरिक कष्ट भले ही हुआ हो, पर एक लाभ तो हुआ है। क्या? कि जब तक मेरे पास पंख थे तब तक मुझे उड़ करके आपके पास आना पड़ता था, और आज पंख कट गया तो आपको मेरे पास चल के आना पड़ा, तो ये भी तो एक सार्थकता है। उसका अभिप्राय है कि बुद्धि की उड़ान के बाद यदि व्यक्ति के पक्ष कट गए, बुद्धिमान व्यक्ति भी तो पक्ष युक्त होता ही है, और वो अपनी बुद्धिमत्ता का अभिमान यदि नष्ट हो गया। गिरिराज जी ने चुनौती देते हुए कहा था रावण से, सीता जी से पुकार करके कहा था, सीते पुत्र करस जनित त्रासा करिहूं धान कर नासा। पुत्री सीते तुम चिंता मत करो, मैं इस राक्षस का विनाश कर दूंगा। तो ये तो बड़ी उत्साह भरी वाणी है, लेकिन ऐसा तो नहीं कर पाए। उन्होंने वीरता पूर्वक युद्ध किया, शक्ति भर युद्ध किया, और ऐसा भी हुआ कि जब उन्होंने कुछ क्षणों के लिए रावण को परास्त कर दिया, लेकिन उसके बाद भी रावण चैतन्य हुआ और रावण ने तलवार लेकर के पंख काट दिया। अब यहां पर अंतराल में गंभीर संकेत है कि रावण मूर्तिमान मोह है और अन्य कोई व्यक्ति तो उसे चुनौती नहीं दे पाता है, पर यह गीध जो है, जो बुद्धि का सदुपयोग करता है और वो मोह के घनीभूत रावण को चुनौती देता है। किंतु क्या बुद्धि में के लिए संभव है क्या कि वो अपनी शक्ति से मोह का विनाश कर दे? और इसका उत्तर यह है कि बुद्धि को संघर्ष तो करनी चाहिए, पर इसमें भी कोई संदेह नहीं कि बुद्धि का जो विनाश होता है, जब उन्होंने ये कहा कि वह चिंता मत करो, मैं इस राक्षस को मार के रहूंगा, तो ये मानो एक ये पंख कटने पर उन्होंने अर्थ ये ले लिया कि नहीं नहीं, मेरे जीवन में जो एक धारणा थी कि मैं रावण को परास्त कर दूंगा वो संभव नहीं, पर वो अपनी स्थिति को का अपनी मनोभावना को भगवान राम के सामने प्रकट करते हैं, और अंत में भगवान श्री राम उनकी बताई हुई पद्धति से ही सीता जी का अन्वेषण करते हैं और उसके बाद रावण का वध करते हैं। और इस तरह से गिरिराज दिखा, और इसीलिए प्रभु ने एक संभाल किया। क्या? कि गिरिराज जी का शरीर जब छूटा तो भगवान राम ने उनको कौन सा रूप दिया? विष्णु का रूप दिया, और वो विष्णु के रूप में गए। तो मानो प्रभु का अभिप्राय यह था कि तुमने रावण को मारने के लिए कहा था, तो विष्णु के रूप में यदि मैं मारूंगा तो तुम भी तो मेरे ही स्वरूप हो, इसलिए आज नहीं तो बाद में तो तुम्हारा संकल्प जो है वो पूरा हुआ। बुद्धि में जो सात्विक अभिमान था वो भी नष्ट हो गया, और उसके पश्चात वह बुद्धि भगवान की शरणागति में स्थित हो जाती है, और अंत में भगवान तो इतना सम्मान देते हैं गिरिराज को कि उतना सम्मान तो प्रभु ने किसी को नहीं दिया। तो उसका अभिप्राय कि बुद्धि की ऊंची उड़ान या बुद्धि की सामर्थ्य का उपयोग जो है केवल अगर दूसरों के दोष देखने में ही हो, बुराई ही ढूंढने में हो, इस प्रकार की निंदात्मक वृत्ति हो, तो उस बुद्धि की सार्थकता नहीं है। बुद्धि का सदुपयोग एक गिद्ध ने किया, और दूसरे गिद्ध ने, जिसे हम संपाति कहते हैं, उन्होंने दृष्टि का सदुपयोग किया। ऊपर उठ करके पैनी दृष्टि से भी मुर्दे को ढूंढने लगना। इसके स्थान पर बंदर श्री सीता जी की खोज में सर्वत्र सीता जी ही केंद्र में है। रावण भी सीता जी को पाना चाहता है, गिरिराज जी उन्हें बचाने की चेष्टा करते हैं, और बंदर जब उन्हें खोजने में असमर्थ होते हैं क्योंकि सीता जी नहीं दिखाई दे रही, तब संपाति ने बंदरों से कहा कि वो समुद्र के बीच में लंका है, लंका में अशोक वाटिका है, और अशोक वृक्ष के नीचे तह अशोक उपवन जहां अहि सीता बैठ शोक रता हई, वह सीता जी अशोक वाटिका में विराजमान है। बंदर
दूर दूर तक दृष्टि फैला करके देखते हैं पर कहीं सीता जी नहीं दिखाई देती। और तब गिद्ध ने ये कहा कि मैं देखूं तुम नाहिन गिद्ध ही दृष्टि अपार। कितनी बढ़िया बात। बुद्धि की सार्थकता है खोई हुई सीता को दूर से देख लेना। बुद्धि की सार्थकता उन्हें पा लेना है जो साक्षात परमानंदमयी चैतन्यमयी है, पर आज लंका में बंदनी जैसी दिखाई दे रही। और साथ साथ कह दिया, सूत्र दे दिया, जो लांघई, अब इतना काम तो मैंने पूरा कर दिया। आगे बोले, जो लांघई सत जोजन सागर करई सो राम काज मति आगर। वहां पर बात भी मति की ही है। जो इस समुद्र को लांघेगा वही मति आगर जो होगा वह इस कार्य को पूरा करे। और इसका अर्थ यह हुआ कि बुद्धि की उड़ान और बुद्धि की सूक्ष्मता का सदुपयोग तो बिरले ही व्यक्तियों के जीवन में होता है। इसलिए वो कथा तो आपके सामने कई बार आ चुकी है कि बल्कि यज्ञशाला में जब भगवान बामन का वेश बना करके दान लेने के लिए गए तो बलि तो उन्हें नहीं पहचान पाया। बलि ने तो सोचा कि कोई बड़ा तेजस्वी ब्रह्मचारी आ गया है और कहा कि ब्रह्मचारी जी आपकी क्या आज्ञा है। पर शुक्राचार्य जी पहचान गए कि नन्हा सा ब्रह्मचारी नहीं है, वे तो साक्षात विष्णु है। और जब बलि ने कहा कि आप जो मांगेंगे वो मैं दूंगा, तो नहीं रहा गया। शुक्राचार्य के गुरु थे, धीरे से उसके जांघ को दबाया। जब उसने देखा तो कहा, पहले मेरे साथ बाहर चलो। एकांत में ले जा करके पूछा, तुम जानते हो ब्रह्मचारी कौन है? नहीं गुरुदेव, मैं तो समझता हूं कोई तेजस्वी ब्रह्मचारी, ये तो साक्षात विष्णु है। गदगद हो गया, वाह वाह, इतना बड़ा सौभाग्य। बोले, सौभाग्य नहीं, तेरा दुर्भाग्य। क्या ये तो केवल जो तू कह रहा है जो मांगेंगे वो दूंगा, तो ये सब कुछ तेरी संपत्ति जो है छीन करके इंद्र को देने के लिए आए हुए। तुम लौटो और लौट करके कह दो कि मैं नहीं दूंगा। लेकिन यहाँ पर शिष्य की बुद्धि अधिक पवित्र थी गुरु की अपेक्षा। बुद्धि निर्मल कब नहीं रह जाती। शुक्राचार्य की दृष्टि बड़ी पैनी ही होगी, कब भगवान को पहचान लेने वाली दृष्टि कितनी पैनी होगी। पर जब गोस्वामी जी रामायण में वो प्रसंग जो पहले दिन रहे होंगे उनको याद होगा, मति ही नहीं चाहिए, सुमति चाहिए, और सुमति ही नहीं, निर्मल मति चाहिए। तो शंकर जी की कृपा से सुमति मिलती है, शंभु प्रसाद सुमति ही होगी। और श्री किशोरी जी की कृपा से बोले, जा सुकृपा निर्मल मति पाओ। तो हम ये जो शुक्राचार्य की दृष्टि है, जिन्होंने भगवान को पहचान लिया और पहचानने के बाद शिष्य को ये शिक्षा देने के स्थान पर कि अब भगवान आ गए हैं तो तुम जो कुछ है सब निवेदन कर दो, उन्होंने कहा कि तुम नहीं कर दो। क्यों? बुद्धि में भोगा शक्ति है। शुक्राचार्य को चिंता यह है कि अगर हमारे यजमान की संपत्ति चली जाएगी तो हमारी सुविधाएं भी समाप्त हो जाएंगी। पर ये यजमान के पास संपत्ति है तभी तो मेरे लिए इतना सुख सुविधा का प्रबंध करता है। तो उन्होंने रोका। पर अंत में ये प्रहलाद का पौत्र था बलि, भले ही दैत्य जाति में जन्म हुआ था, लेकिन वो भक्ति का वो संस्कार आज बोल पड़ा। उसने कहा, गुरुदेव मैं तो पहचानता नहीं था, लेकिन जब भगवान आ ही गए तो अब तो मैं नहीं करूंगा। क्रोध आ गया। गुरु की बात तो डालता है, रामायण में लिख दिया गया, तुमसे अधिक गुरु ही दे जाएंगे, ईश्वर से भी बड़ा गुरु। पर इसका अर्थ यह नहीं है जैसा लोग ले लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि गुरु ईश्वर से इसलिए बड़ा है कि ईश्वर से मिलाता है। ये है बड़ा, उसको हम इस अर्थ में मानते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बोले, बलिहारी गुरुदेव जिन गोविंद दियो लगे। हम प्रणाम इसलिए करते हैं, उनको महत्व इसलिए देते हैं कि वो गोविंद को लखाते हैं। तो ऐसी स्थिति में गुरु का महत्व ईश्वर से मिलाने के कारण ईश्वर से बड़ा। किंतु अगर वो ईश्वर से शिष्य को विमुख करने की चेष्टा करे, तब
क्या उस समय उसको ये मान करके कि गुरु तो ईश्वर से बड़ा है उसकी बात मान लेनी चाहिए? गुरुदेव अगर ये कहते कि ईश्वर है और ईश्वर को सब कुछ दे दो, तो यह गुरु के अनुरूप वाणी थी। गुरु अंत में समर्पण की ही शिक्षा तो शिष्य को देता है। पर जब उनकी बुद्धि में स्वार्थपरता आ गई, विषयों के प्रति आसक्ति आ गई और यजमान के बहाने केवल अपनी चिंता विशेष हो गई, तो वह मानो ऐसा गुरु जो है वो तो वंदनीय नहीं रह गया। और इसलिए उन्होंने अस्वीकार कर दिया, गुरुदेव ये तो नहीं संभव होगा। और तो बहुत बढ़िया बात है, क्रोध आ गया, गुरु की बात तो टालता है। जा, मैं तुझे शाप देता हूं कि तेरी सारी संपत्ति नष्ट हो जाए। बलि ने सुना तो होठों पर मुस्कुराहट आ गई। बोले देखिए ना गुरुदेव, आप संपत्ति बचाना चाहते थे, पर आपके मुंह से भी शाप वही निकला जो उनके मन में है। तो उनके मन में है तो ठीक है, जब ईश्वर है तो चाहते तो मुझसे बलपूर्वक भी छीन लेते। जब याचक बन के आए हैं तो बड़ा सौभाग्य उन्होंने दे दिया, अब तो नहीं करूंगा। पर फिर भी वो पैनी बुद्धि वाले शुक्राचार्य हार मानने वाले नहीं। शाप तो दे दिया था, पर वो तो गुस्से में दे दिया था। क्रोध में माता पिता कभी कभी बच्चों को भी शाप देते रहते हैं, पर वो बेचारे सचमुच ये थोड़ी चाहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो हो ही जाए। तो जब ये आया कि अब दान के लिए संकल्प लिया जाए, तो आपने देखा होगा कुश जो है वो हाथ में यजमान के दिया जाता है और जल दिया जाता है, और उसके बाद आचार्य जो है जल डालते हुए संकल्प बोलता है। तो जिस समय बलि के हाथ में दिया गया कुश और जल डालने की स्थिति आई, वामन भगवान जब कमंडल से जल डालने लगे ब्रह्मचारी के रूप में, तो जल निकल ही नहीं रहा, मुस्कुराने लगे। शुक्राचार्य जी को लगा कि जब जल की धारा गिर जाएगी तभी तो संकल्प पड़ा जाएगा, तो अगर जल की धारा ही मैं न गिरने दूं तो संकल्प नहीं होगा, तो मेरे यजमान की संपत्ति फिर भी बच जाएगी। यही विडंबना बुद्धि की। इतना बड़ा ज्ञानवान और ये भूल गया कि सर्वशक्तिमान ईश्वर का संकल्प जो है उसको रोका जा सकता है केवल किसी व्यक्ति के प्रयत्न से। और तब तो बड़े कौतुकी वामन भगवान थे, उन्होंने तुरंत बलि के हाथ से कुश ले लिया। आपने देखा होगा कुश का अगला भाग जो होता है बड़ा नुकीला होता है, और उसी से उन्होंने कमंडल को, जहां पर वो बना हुआ था छिद्र, वहां जब छेद किया तो सीधे शुक्राचार्य जी की एक आंख में लगा, आंख फूट गई, रक्त की धारा निकलने लगी। वो तो निकल भागे बेचारे, एक गई है, दूसरा भी कहीं नेत्र फूट न जाए। पर आगे चल करके भगवान से जब उन्होंने पूछा कि आपने एक नेत्र छोड़ करके एक नेत्र फोड़ दिया, ये क्यों? तो उन्होंने कहा कि तुम इतने बड़े विद्वान हो, जानते हो अंतर जीवन में एक नेत्र नहीं दो नेत्र चाहिए। और नेत्र कौन से? बोले ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान और वैराग्य के दो नेत्र। तो तुम्हारा ज्ञान का नेत्र तो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि तुमने मुझे पहचान लिया। पर वैराग्य वाला नेत्र ठीक होता तो शिष्य को समर्पण के लिए कहते, ना ही करने के लिए ना कहते। तो मैंने समझा कि आंख जब बेकार की है तो इसको फोड़ ही देना ठीक है। क्यों भ्रम हो किसी को कि दोनों आंख वाले, देख के लगता होगा कि दो आंख वाले हैं। वैराग्य रहित। महाराज आपने बड़ा विचित्र कार्य किया। कुश का प्रभु ने हंस करके यही कहा कि तुम्हारी आंख तो, ये संस्कृत में हिंदी में भी किसी की बुद्धि बड़ी पैनी हो तो कहते हैं इनकी बुद्धि बड़ी कुशाग्र है। कुश का अगला भाग बड़ा निपुण। भगवान ने यही कहा कि तुम्हारी कुशाग्रता ने ही तुम्हारी आंख फोड़ दिया। इतनी कुशाग्र बुद्धि थी, मुझे पहचान लिया, न रोका होता न आंख फूटती। तुम्हारी ये जो कुशाग्रता है, जो जीव को समर्पण के स्थान पर भोग की दिशा में, आसक्ति की दिशा में, लोभ की दिशा में प्रेरित करती है, वो अत्यंत निंदनीय है। और इसका अर्थ ये कि बुद्धि बड़ी पैनी हो तो क्या हुआ? अगर वो सुमति नहीं है और निर्मल मति नहीं है, बुद्धि में जो मल होते हैं उसका उसमें अभाव नहीं है, तो बुद्धि किसी काम की नहीं। महाराज श्री जनक जो है, ये जो सुमति भूमि
का ये जो मिथिला की भूमि है ये सुमति की भूमि है। जनक जो है भगवान शंकर के कृपा पात्र है और शंकर जी जब प्रसन्न होते हैं तो जा सुकृपा जब शंभु प्रसाद सुमति ही बोले सी। इन्हीं जनक को भगवान मां शंकर ने अपना धनुष भी दिया। जनक शंकर जी के भक्त भी है और वहां पर मानो यह मिथिला की भूमि जो है वो सुमति की भूमि और उस सुमति की भूमि में जनक जैसा व्यक्ति जो हल चला रहा, लेकिन विशेषता यही कि संसार में किसान जब हल चलाता है तो बीज डालने के लिए, और यही हमारे जीवन का उपयोग है। हम जब भी कर्म करते हैं बुद्धि का उपयोग करते हैं तो अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, पर जनक ने उसका उस दिशा में उपयोग नहीं किया और उन्होंने जब वह हल चलाया जो अत्यंत नुकीला, इसके लिए रामायण में फिर उसकी ओर संकेत आपको जाएगा जहां पर गोस्वामी जी भक्ति मणि का वर्णन करते हैं और भक्ति मणि का जो वर्णन उन्होंने किया भक्ति मणि कैसे मिलेगी तो उन्होंने कहा पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचिरा कर नाना मर्मी सज्जन कुमति तो सुमति कुदारी ज्ञान विराग नैन उरगारी भाव सहित जो खोजई पानी तो पाव भगति मन अति सुख खानी। और यहाँ पर वह कुदाल भी जो होता है वो अत्यंत नुकीला है और उसका अभिप्राय यह है कि हमारी बुद्धि की सूक्ष्मता जो है वो मानो भक्ति की प्राप्ति के लिए भक्ति मणि की उपलब्धि की दिशा में अगर उसका सदुपयोग होगा, सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं होगा, तो मानो वहां पर वो जो प्रकट हो गई साक्षात श्री सीता जी जो मूर्तिमती तुरीयावस्था है, योगी ने उस तुरीयावस्था को पा लिया अपनी निष्कामता के द्वारा, अपनी बुद्धि की सूक्ष्मता के द्वारा, वासना के अभाव के कारण। किंतु तुरीयावस्था का की सार्थकता, तुरीयावस्था का जो परम फल है वो तो ब्रह्म का साक्षात्कार है और आज वही स्थिति पूरी होने जाएगी। आइए यहां पर भगवान श्री राम दूसरी ओर जो संसार के राजा आए हुए हैं, मैंने जैसा कहा कि श्री सीता जी यदि शांति है तो भी शांति सबको चाहिए, अगर वो शक्ति है तो शक्ति भी चाहिए, अगर वो लक्ष्मी है तो लक्ष्मी भी चाहिए, अगर वो भक्ति है तो बहुतों को भक्ति के रूप में भी उनकी आवश्यकता है। किंतु अब यह संकेत जो मिला कि उन सीता जी को पाने का मार्ग क्या है, तो सीता जी को पाने का मार्ग वह नहीं है कि जिस मार्ग से रावण बाणासुर या अन्य संसार के राजा आए, रावण आया बाणासुर आए वो सीता जी को पाने के लिए, पर वो रावण तो जैसा उसका स्वभाव है, जब वो आकर के देखता है कि जनक की प्रतिज्ञा है कि धनुष तोड़ने वाले को ही का हमारी कन्या वर्ण करेगी। अब ये कथाएं एक दूसरे से इतनी अंतरंग में जुड़ी हुई हैं तो उस ताने बाने को ठीक समझ लेने पर एक अद्भुत सत्य का साक्षात्कार होता है। महाराज श्री जनक ने श्री सीता जी को पाया, पुत्री के रूप में उन्होंने जैसी उनकी निष्कामता थी उन्होंने नाते के रूप में स्वीकार किया और श्री सीता धीरे धीरे बढ़ने लगी। भगवान महाराज श्री जनक के यहाँ भगवान शंकर का दिया हुआ धनुष है, उस धनुष की वो नित्य पूजा करते हैं। और एक दिन सीता जी ने मां सुनैना से आज्ञा मांगी कि अगर आपकी आज्ञा हो तो आज पूजा के स्थान को मैं गोमय से स्वच्छ कर दूं, लीप दूं। महाराज जनक ने आदेश दिया, श्री सीता जी जाती हैं और जब गोबर से लीपने लगी तो उनको लगा कि आसपास तो लीप दिया गया पर ये धनुष के नीचे भी तो लीप देना चाहिए, पर वो धनुष विशाल है, पर सरलता से उन्होंने खेल खेल में बाएं हाथ से उसे उठाया, दाहिने हाथ से स्वच्छ कर दिया। जब जनक पूजन करने के लिए आए और देखा कि धनुष के नीचे तो स्वच्छता है, ये कैसे संभव हो? ये धनुष तो हजारों योद्धाओं के द्वारा भी नहीं डिगाया जा सकता, नहीं हटाया जा सकता। और जब सीता जी से उन्होंने पूछा, पुत्री ये धनुष कैसे किसने उठाया, तो उन्होंने बड़े भोलेपन से कहा कि ये कैसे
तो दिखा दिया, फिर बाएं हाथ से उठा के ऐसे, और तब जनक और उस सत्य का साक्षात्कार निकट से करने लगे जिन्हें उन्होंने पाया था। नहीं नहीं, यह जो दिव्य कन्या है, जिन्होंने शंकर जी जिस धनुष को दोनों हाथ से उठाया करते थे, उसको जिसने एक ही हाथ से उठा लिया, बाएं हाथ से ही उठा लिया, वो वस्तुतः इसका अभिप्राय यह है कि यह तो कन्या के रूप में जो दिखाई दे रही है, ये महाशक्ति है। और ऐसी स्थिति में उनके मन में वह वृत्ति उत्पन्न हुई जो व्यक्ति को ये के जीवन में आनी चाहिए। उनको ऐसा लगा ये वस्तु तो मेरी नहीं, और यदि मेरी नहीं है तो मेरा कर्तव्य है कि जिसकी हो उसको समर्पित करें, उसको दे दें। ऐसा बिरले लोग मिल जाते हैं कि कोई वस्तु मिल जाए तो ये मान करके कि भाई जिसकी है उसको लौटा दे। बहुत से लोग तो यही मान के प्रसन्न होते हैं कि आज बड़ा शुभ दिन है, मिल गया तो आज अच्छे ही मुंह देख के उठे होंगे। लेकिन एक सभ्य व्यक्ति सोचता है कि नहीं भाई, ये तो हमारी वस्तु नहीं है। और जैसे विज्ञापन दिया जाता है कि कोई वस्तु मुझे मिली है, जिसकी हो आकर के ले जाए, पर विज्ञापन देने वाला इतना जरूर जोड़ देता है कि जिसकी हो वो प्रमाण दे के ले जाए, क्योंकि घोषणा कर दीजिए कि जिसकी वो ले जाए तो नहीं जाने कौन आके हाँ मेरी ही है। जो पहले पहुंच जाए, अंत में रावण को पहले ही भगवान राम से पहुंच गया था, वो तो दावेदार बन ही गया था, वो कह सकता है। और रावण ने श्री राम से पहले पहुंच करके जनक से कहा कि तुम सीता का विवाह मुझसे कर दो, बाद में तुम्हारी प्रतिज्ञा में पूरी कर दूंगा। क्यों? मैंने तो कहा धनुष टूटेगा तब कन्या जयमाल डालेगी। रावण ने कहा कि तुम बुद्धि, लगता है तुम पंडित नहीं हो। ज्योतिष शास्त्र का भी एक नियम है कि 12 राशियों में कन्या राशि पहले और धनु राशि बाद में आती है। तुम्हारी बुद्धि उल्टी हो गई कि पहले धनु और बाद में कन्या। वही चतुराई बुद्धि का उपयोग जो है बात बना करके मैं आया हुआ हूं। तुम क्या ये विश्वास नहीं करते हो कि जिसने कैलाश को उठा दिया और धनुष को उठा सकता? तो समझ लो तुम, ये तो बड़ा विश्वास है मेरे प्रति, मेरे गौरव के प्रति, और ज्योतिष शास्त्र के प्रतिकूल है। पर जनक ने हंस के यही कहा, नक्षत्र कुशलो भगवान। संस्कृत में शब्द तोड़ करके अर्थ करने की बड़ी विधि है। नक्षत्र कुशलो भगवान माने नक्षत्र विद्या में आप कुशल है, 12 राशियां आपको याद है। और नक्षत्र कुशलो भगवान में ना छत्र कुशलो भगवान, आप बात बनाने में कुशल है, पर छत्र जो कार्य है वीरता का, उसमें लगता है कुशल नहीं। उन्होंने निराश करके लौटा दिया। इसे जैसे घोषणा कर दी जाती है कि जिसकी वो प्रमाण दे के ले जाए, इसी प्रकार से महाराज जनक ने प्रतिज्ञा किया है कि जिसकी हो वो आकर के प्रमाण दे के ले जाए। प्रमाण क्या? बोले जिस महाशक्ति ने धनुष को बाएं हाथ से उठा लिया, जो दावा करे वो तोड़ के दिखावे तो सिद्ध हो जाए कि वो शक्ति उनकी है। यही उनकी घोषणा है। अब वो उन सीता जी को पाने का वह मार्ग जिसको रावण ने, बाणासुर ने और अन्य व्यक्तियों ने किया, वह मार्ग उन्हें पाने का मार्ग नहीं। अब उस क्रम में जो यात्रा होती है, वो यात्रा का क्रम यही है, यात्रा का स्वरूप यही है कि आप देखेंगे भगवान श्री राम मिथिला में आए, पर वो सीधे अयोध्या से मिथिला नहीं आ गए। अयोध्या से महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में और महर्षि विश्वामित्र के साथ फिर मिथिला आते हैं। और इसका अर्थ क्या है? रामायण में कह दिया गया कि मत कीरति गति भूति भलाई, जब यही जतन जहां यही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेदन आन हो पाऊ। संत की कृपा, मानो एकमात्र भगवान राम ही ऐसे हैं जो श्रद्धा हो, संतों की वाणी पर विश्वास हो और वहां रह करके जब सत्संग करें। अब वो बहुत विस्तार नहीं कर सकना संभव होगा, समय तो 3 दिन व्यतीत हो गए, तो आज तो 4था दिन है। फिर वो उस यात्रा में जिस तरह से तारका का वध होता है, मारीच और सुबाहु का ये यात्रा जो है
मानो समर्पण की यात्रा है। पग पग पर आपको मिलेगा समर्पण। महाराज दशरथ के हृदय में यदि ममता है तो गुरु वशिष्ठ के उपदेश से वह मिटी और उनमें समर्पण की वृत्ति आई और सौंपे भूप ऋषि ही सुत का महाराज दशरथ ने हाथ पकड़ करके श्री राम को समर्पित कर दिया विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र लेकर के चले, ताड़का सामने आई, उन्होंने कहा, वो ताड़का क्रोध में खाने के लिए दौड़ी। विश्वामित्र ने आदेश दिया, राम इसका वध करो। भगवान राम ने बाण चलाया, ताड़का की मृत्यु हुई, ताड़का भगवान में समा गई। और तब गोस्वामी ने लिखा, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा और दीन जान ते निज पद दीन्हा, तो तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही, विद्या निधि कह विद्या दीही और आयुध सर्व समर्पित है। पहले दशरथ ने समर्पण किया श्री राम को, फिर महर्षि विश्वामित्र को जो अस्त्रों का ज्ञान है और जो दिव्य विद्या है, बोले आयुध सर्व समर्पित है। प्रभु निज आश्रम आनि कन्न मूल फल भोजन दिए भगत हित जान। भगवान आश्रम में रहते हैं, मारीच और सुबाहु के विघ्न का विनाश करते हैं, यज्ञ पूरा होता है। पर यज्ञ होने के बाद भगवान राम मुतावले नहीं हो गए कि गुरु जी अब तो काम हो गया, हम घर लौट जाए। वो सब ये लिखा, ता पुनि कछुक देव से रघुराया रहे कीन विप्रन पर दाया। और आश्रम में रह के क्या करते हैं, बोले भगत हेतु बहु कथा पुराना कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। गुरु जी सुनाते हैं, राम पुराणों की कथा सुनो, ग्रंथों का जो की व्याख्या है वो सुनो। भगवान राम बड़े प्रेम से उसे सुनते हैं। और तब महाराज श्री जनक ने राजाओं को निमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वो तो खुली छूट थी, चाहे जो आ सकता है। उसमें निमंत्रण होता तो जिसको निमंत्रण मिलता वही आ सकता था। लेकिन उन्होंने ये निश्चय अवश्य किया कि संत को तो हम निमंत्रण देंगे, और इसलिए उन्होंने विश्वामित्र जी के पास निमंत्रण भेजा, आप यज्ञ में पधारिए। और तब विश्वामित्र जी श्री राम से कहते हैं, यही है बुद्धि की, यह जो राक्षसों का वध है, ताड़का का वध है, और उसके पश्चात की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया यही है कि महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, राघवेंद्र का जनकपुर में एक यज्ञ हो रहा, और इस यज्ञ की तो तुमने रक्षा कर दिया, पर उस यज्ञ में भी तो चलो। वो भी समर्पण का यज्ञ है, जहां जनक अपनी कन्या का समर्पण करने के लिए प्रस्तुत। उसी यज्ञ के संदर्भ में धनुष के बाद फिर परशुराम जी का आगमन है, और वे भी अपना धनुष समर्पित करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया जो है समर्पण की प्रक्रिया। जो जो मनुष्य के जीवन में आसक्ति मिटती जाती है, जो तो व्यक्ति का अंतःकरण पवित्र होता है, उसके जीवन की जो वृत्ति है वो समर्पण की दिशा में अभिमुख होती है। और इस तरह से भगवान राम जिस पथ से चल रहे, मानो सीता जी तक पहुंचने के लिए छोटा मार्ग मत ढूंढिए। हम लोग छोटे मार्ग की चिंता में बड़े रहते हैं। छोटा मार्ग कभी ठीक भी और कभी बड़ा संकट का कारण भी हो जाता है। तो छोटा मार्ग नहीं, कितनी लंबी यात्रा, कहा विश्वामित्र का आश्रम, और वहां से लंबे घूमते हुए भगवान श्री राम अब जनकपुर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और जनकपुर में बस वहां जो ही चले, कल निकल करके तो वहां पर एक आश्रम दिखाई पड़ा, और उस आश्रम के दिखाई देने अद्भुत दृश्य ये था कि आश्रम बड़ा सुंदर था, लेकिन न पशु न पक्षी न मनुष्य, पर उस आश्रम में एक पत्थर पड़ा हुआ है जिसकी आकृति नारी आकृति है। भगवान राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव ये कौन है? तब मुनि सादर कहा बुझाई। विश्वामित्र जी ने वह पूछा, मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विषेखी, गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। यात्रा कहां से प्रारंभ हुई? अहिल्या के उद्धार से। समाप्त कहां हुई? सीता जी के मिलन से। इसके पीछे निहित अर्थ क्या है? वो स्वामी जी ने तो जब राम नाम की वंदना किया तो रामायण का पूरा भाग तो छोड़ ही दिया, अहिल्या से शुरू कर दिया उन्होंने। राम एक तापस तिय तारी,
गोस्वामी जी जब अहिल्या को सामने लाते हैं, अहिल्या और अंतिम रूप में श्री सीता जी, तो दोनों में क्या अंतर है? अहिल्या जिसका पातिव्रत नष्ट हो चुका है, जो भ्रमित हो गई है, जिसने इंद्र को धोखे में अपना पति मान लिया है, जिससे उसका पतन हो गया है। और गोस्वामी जी ये कहते हैं कि ये तो हमारे और आपके जीवन में अहिल्या है। और वे भगवान राम से ये कहते हैं कि सहस सिलाहूते जड़मति भई। बुद्धि जब भोगों का समर्थन करने लगे, बुद्धि जब वस्तुतः सत्य को असत्य को सत्य मान ले, बुद्धि जब भोगाभिमुख हो जाए तो बुद्धि में जड़ता आ जाती है। श्री सीता जी की यात्रा माने उस गोस्वामी जी से भगवान राम से अगर कोई पूछ दे, भगवान राम यदि किसी से पूछें कि यात्रा के इस प्रारंभ का तात्पर्य क्या है, तो मानो भक्त यही कहते हैं कि महाराज पहले कुमति का उद्धार कीजिएगा तब न निर्मति की प्राप्ति होगी। तो इस प्रसंग का प्रारंभ होता है कुमति के उद्धार। वह कुमति जो विषयों के संस्पर्श से जड़ हो गई थी, जिसने अपने को धोखे में डाल करके भ्रमित कर दिया था, परशत पद पावन शोकन शावन प्रकट भई तपपुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर रही अत प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवत बचन कही। क्या मिला? निर्मलता का प्रारंभ यही से हो गया। अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी, वाणी निर्मल, ये निर्मलता के कई अंग हैं। मन निर्मल हो जाए, बुद्धि निर्मल हो जाए, चित्त निर्मल हो जाए, ये सब निर्मलता के अलग अलग केंद्र हैं। अहिल्या की वाणी निर्मल, मन शून्य हो गई, जैसे शीशे में कोई गंदगी आ गई हो और शीशे में ठीक आकृति न दिखाई दे रही, साफ कर दिया जाए वो चमक उठे। इसी प्रकार से मानो इस मति पर जो विषया विमुखता का आवरण आ गया था, स्पर्श हुआ, निर्मल मति हो गई। और जब बोली तो उसने यही कहा, रावण रिपु जन सुखदाई। हे रावण के शत्रु, आप भक्तों को सुख देने वाले। मुझे स्मरण आता है, बड़े एक अध्येता थे, मैं उत्तर प्रदेश के राम नरेश जी, बड़ा सुंदर उन्होंने लिखा है। पर उन्होंने ये माना कि भाई किसी ग्रंथ की प्रशंसा ही प्रशंसा की जाए और कुछ थोड़ा कमी न दिखाया जाए तो वो थोड़ा लगेगा कि बढ़िया समालोचना नहीं। तो उन्होंने जो दोष कुछ गुनाहे रामायण के उसमें उन्होंने ये भी कहा कि अहिल्या के मुंह से ये कहलवाना कि आप रावण रिपु हैं, तो संगत नहीं। अभी तो कोई रावण का प्रभु से सामना भी नहीं हुआ। और कोई नाम तुलसीदास जी लिखते तो साहित्य के लिए ठीक होता, पर अहिल्या श्री राम से कहे कि हे रावण रिपु आपकी जय हो, पर उन्होंने अपने ढंग से लिखा। पर उसका गोस्वामी जी बताना ये चाहते थे कि वह अहिल्या की जिसकी दृष्टि इतनी मलिन थी कि सामने पति के रूप में इंद्र को देखकर भी नहीं पहचान पाई, आज दृष्टि इतनी निर्मल हो गई कि जो भविष्य में होने वाला है वो भी उसे दिखाई दे रहा। रावण रूप अंत में होंगे, पर आज ऐसी दिव्य निर्मलता प्राप्त हुई। और वह निर्मलता कि ये जो कुमति का उद्धार हुआ, जड़ता हुई, दूर हुई, अब उसको दृष्टि भी मिल गई। तो वह दृष्टि मिली जो भविष्य को देख रही है, और वो धन्य होकर के पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करई पाना बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगो बर आना। और वह अहिल्या जब गौतम के साथ चली जाती है और भगवान राम जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं, वहीं पर उनका मिलन होता है, जिनके लिए गोस्वामी ने लिखा, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनामु जास कृपा निर्मल मति पाऊं। तुरीय अवस्था में बुद्धि निर्मल होती है और उसके पश्चात ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तो श्री किशोरी जी से प्रार्थना तो यही करना चाहिए, जास कृपा निर्मल मति पाऊं, जिससे हमारी बुद्धि ईश्वर का साक्षात्कार सके। आज इतना बोलिए।